कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, कोई सपा से कोई बसपा से कोई निर्दलीय। उदयपुर वाटी का बहुत बुरा हाल है। इतना विनाश जितना उदयपुर वाटी का हो रहा है। हमने कुंभा लिफ्ट योजना का सारा ढांचा तैयार करके जापान में फाइल भेज दी थी। जब चाहूँ उदयपुर वाटी में एक आवाज लगाऊं, शाम को 10-50 हजार आदमी इकट्ठे हो सकते हैं। पर मैं बड़ा व्यथित हूँ, बड़ा दुखी भी हूँ, पर क्या हो सकता है, प्रजातंत्र है, इसमें जनता जो करती है उसे वहन सुनना पड़ता है। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदयपुर वाटी विधानसभा के दीपुरा से आज हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक सुखकर्ण चौधरी जी और बराला ज्वेलर्स के जो मनदीप जी बराला हैं, आज यहाँ पे क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के लिए पहुँचे हैं। पूर्व विधायक सुखकर्ण चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करते हैं उदयपुर वाटी के मुद्दों को, विकास के कार्यों को लेकर। क्या इनका कहना है, जिस प्रकार से हम बात करें कि उदयपुर वाटी की राजनीति है वो कुछ हटकर राजनीति है, जिस प्रकार से हम बात करें कि यहाँ शब्दों की गरिमा है वो बहुत नीचे चली जाती है, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं पक्ष विपक्ष के। विधायक जी हमारे साथ मौजूद है, एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से उदयपुर वाटी की राजनीति की हम बात करें तो उदयपुर वाटी की राजनीति में शब्दों की गरिमा है वो नीचे स्तर पर है सर। पिछले 10 साल से मैं उदयपुर वाटी का जितना सम्मान बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कुछ लोग हैं उसको रसातल में ले जाने का काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा, सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ पधारे, मैं भी टीवी पर नजरें गड़ाए बैठा था। पता नहीं आज उदयपुर वाटी को विकास की क्या सौगात मिलेगी, पता नहीं कितना अच्छा काम उदयपुर वाटी के लिए होगा। खैर जैसा भी जो हो, मुझे तो मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि कांग्रेस की सरकार भानुमति का कुनबा है। तो मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि कांग्रेस की सरकार भानुमति का कुनबा है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, कोई सपा से कोई बसपा से कोई निर्दलीय, कोई कांग्रेसी, कोई और, सबको मिलके एक ऐसी सरकार बनाई जो 4 साल में तो चल नहीं पाई। दुर्भाग्य है राजस्थान का और विशेषकर उदयपुर वाटी का कि यहाँ 3-3 बार चुनाव जीतने वाले लोग शुरुआत में जब आए तो कहा जहाँ बरसों से अंधेरा था उस घर में दीप जलाने चले हैं। आज तक तो किसी अंधेरे वाले घर में दीप जलता हुआ मैंने देखा नहीं। ये तो शुरुआत थी, आप कहीं से जुल्मा सीख के आए होंगे, पर अब तो 3 साल हो गई, 2 बार आप मंत्री भी रह गए, मुझे लगता है आप में मैच्योरिटी भी आ गई। उसके बाद आप घर में दीपक जलाने की बात तो छोड़ो, दिन में आप 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री बुलाते हो, 5-5, 6-6 विधायक बुलाते हो, दबाव की राजनीति करते हो, और शाम को उसी मंच पर आप अर्धनग्न महिलाओं को नचाते हो, ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हो। इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। मैं बड़ा व्यथित हूँ, बड़ा दुखी भी हूँ, पर क्या हो सकता है, प्रजातंत्र है, इसमें जनता जो करती है उसे वहन सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, नदियों में लूट मच रही है, रॉयल्टी के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, इंसानों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, अवैध खनन सर पे है, आसमान पर है, अवैध रॉयल्टी का मामला आपके सामने है। क्या क्या नहीं हो रहा है यहाँ, ज़मीनों पे अतिक्रमण हो रहा है, मंदिर माफी की ज़मीनों पर। यहाँ देखिए, सुबह जब मैं आया तो खिलाड़ी कह रहे थे साहब ज़मीन हमें खेलने के लिए जगह नहीं मिलती, और यहाँ ऐसी स्थिति है कि सैकड़ों बीघा मंदिर माफी की ज़मीनों पर जहाँ गायों को चरना चाहिए वहाँ लोग कब्जा कर रहे हैं, भवन बना रहे हैं, प्लॉट काट रहे हैं, नामांतरण खुलवा रहे हैं अपने नाम पे। कहाँ लेके जाएंगे ये? इन ज़मीनों को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? इस पैसे को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? इंसानियत होती यहाँ के मुख्यमंत्री में और यहाँ के मंत्री में, तो वो लिम्पी बीमारी जो सबसे भयंकर बीमारी आज गौ माता में फैल रही है, उसके इलाज के लिए कोई व्यवस्था करते। मैं पिछले 5-6 दिन से मेरी व्यवस्था के ऐसे अधिक खर्च करके कहीं से 60-70 लाख रुपए से की दवाइयाँ ला के गायों में बांटता फिर रहा हूँ। मुझे जितना बन पड़ रहा है कर रहा हूँ, और भी करने की कोशिश करूँगा। अभी भी मेरी गाड़ी में वो कार्टून पड़ा ही रहता है, जहाँ कहीं भी कोई गरीब गाय के लिए व्यक्ति मिलता है तो उसकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी तरफ करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं नृत्यांगनाओं को नचाने में। सर, आरोप लगाया गया है कि जो भीड़ वहाँ पे आई थी वो विपक्ष को मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही। आप मीडिया के बंधु हैं, किसको क्या बर्दाश्त नहीं हो रही ये उनका सोच होगा। वहाँ हमने थोड़े दिन पहले उदयपुर वाटी के लोगों ने मिलकर एक तिरंगा रैली निकाली थी, उसके बराबर भीड़ भी थी नहीं। ये वहम है उनका कि कहीं भी 7-8 हज़ार लोग बहुत आम आदमी कर देता है। ये वहम है उनका कि कहीं भी 7-8 हज़ार लोग बहुत आम आदमी कर देता है। जब चाहूँ उदयपुर वाटी में एक आवाज़ लगाऊं, शाम को 10-50 हज़ार आदमी इकट्ठे हो सकते हैं। पर यहाँ वहाँ तो जो थी उनके कहीं वहम है, और इसी को अगर वो भीड़ मानते हैं तो उनको अपने आप को दुरुस्त कर लेना चाहिए। वहाँ कुछ लोग मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर देखने आ गए, कुछ लोग
खाना खाने के लिए आ गए, कुछ शाम को नृत्यांगनाएं देखने के लिए आ गए। अलग अलग टाइम सारों को मिलाकर भी करें तो 7-8 हज़ार लोगों की गिनती पूरी होती नहीं। भीड़ आपने देखी नहीं। अगर भीड़ आपने देखी होती तो आप वहाँ हमारी भीड़ को देख के नहीं तो उदयपुर वाटे में हमारी भगवान रैली में जय श्री राम का नारा लगाने आते। अगर आपको भीड़ कहीं पसंद होती तो केड़ के अंदर हमने भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली थी, जिसको आप रोक रहे थे। पूरी पुलिस फोर्स सबका आपने इस्तेमाल किया, उसके बाद भी लोग रुके नहीं। 3-4 हज़ार की जब भीड़ आई तो आप खुद ही हमारे बीच में आके झंडे लेके नाचने लग गए। भीड़ हम जब मीटिंग करते हैं उसको कहते हैं। आपने जो किया वो तमाशबीन थे, वो भीड़ नहीं थी। वो नृत्यांगनाओं का अर्धनग्न शरीर देखने आए थे, जो बहुत बुरी बात है। मैंने मेरे जीवन में ऐसा कभी देखा नहीं। देखें या ये नाच गाना देखें, ऐसा उदयपुर वाटी की जनता के लिए जो अच्छा नहीं है और अच्छा इस सरकार के लिए भी नहीं है, जो उदयपुर वाटी आंखें फैलाए देख रही है विकास के लिए। मुख्यमंत्री आएंगे, सौगात देंगे। कितनी की बार इस तोहफे को दोगे आप? 20 साल से लगातार कुंभा लिफ्ट कभी एमएलए साहब की दाहिनी जेब में लिफ्ट चली जाती है, कभी बाईं जेब में चली जाती है। अब की बार मैंने सोचा मुख्यमंत्री आए तो अब की बार वो लिफ्ट बाहर निकल के आएगी। हम सब आप कहोगे वही करेंगे, सभी को ही कहते हैं। हमने कुंभा लिफ्ट योजना का सारा ढांचा तैयार करके जापान में फाइल भेज दी थी। चुनाव में 3 महीने और निकले होते तो वो लिफ्ट आज पानी कुंभाराम लिफ्ट का उदयपुर की जनता पानी पी रही होती। 4 साल बीत गए और कई बार मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट में उन्होंने कहा है कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा और हम तो लिफ्ट तैयारी करे बैठे हैं, आने ही वाली है। अब वो ये जानना चाहता हूँ लिफ्ट कहाँ से चली है जो यहाँ पहुँचने वाली है। आपके मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कुंभा लिफ्ट तो आएगी तो सही, पर 6, 7, 8, 10 महीने बाद जब बदलाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम जीत कर जब विधानसभा में जाएंगे तब आएगी लिफ्ट। ये मेरा उनसे दावा है। पहले भी मैंने कई बार कहा है, यूँ 5-5 बच्चों को कॉलेज में बैठा के अगर आप कहना चाहते हैं कि कॉलेज खोल दी, ट्रॉमा सेंटर। परसों रात को एक आदमी रो रहा था कि साहब कहाँ का ट्रॉमा सेंटर, डॉक्टर वहाँ नहीं मिलता। शाम को 7 बजे के बाद डॉक्टर हॉस्पिटलों में मिलता नहीं, स्कूलों में पढ़ने की व्यवस्था नहीं। उदयपुर वाटी का तो बुरा हाल है। इतना विनाश जितना उदयपुर वाटी का हो रहा है यहाँ तो लोग। और फिर कल मैंने कहीं वहाँ उसमें बाइट में सुना कि उनके साहबजादे कह रहे हैं कि ये तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम तो आगे आने वाले समय में इससे भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे। तो जो बच्चे खुचे थोड़े बहुत शरीर पे थे उनको भी उतराओगे क्या? कौन सा बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हो? भगवान आपको इसी प्रकार सद्बुद्धि दे, आप ऐसे ही काम करते जाओ। और वरना मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कहीं कोई अच्छे काम करो, जनता का विकास करो, क्षेत्र का विकास करो। और ये खिलाड़ी जो बेचारे खेलने के लिए तरस रहे हैं, इनके लिए कहीं खेल मैदान की व्यवस्था करो। सारी की सारी ज़मीनों को आप बेचकर आप ही घर में पैदा करोगे क्या? थोड़े बहुत जनता के लिए भी काम कर दो। ये मेरा उनसे निवेदन भी है, सरकार को मेरी सुझाव भी है। बाकी तो उनकी इच्छा है। रोज़ाना क्या क्या हो रहे हैं आपके सामने है। थानों में ले जाकर लोगों को भगवा ध्वज बांध कर पीटा जा रहा है, रास्ते चलते लोगों को बंद किया जा रहा है, लोगों पे इलीगल मुकदमे लगाए जा रहे हैं। और 151 की जमानत भी तब होती है जब क्षेत्रीय विधायक चाहता है। इससे बुरी स्थिति कहीं की हो नहीं सकती। इतना बुरा मंजर तो मात्र उदयपुर वाटी में है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इसको बर्दाश्त करेंगे नहीं, इस बात का जवाब देंगे और ये जनता है बहुत जल्दी इसका निर्णय करेगी। धन्यवाद।